अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक सॉल्व करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 9 को, तो इसमें यहाँ पे ये एक कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है जिसमें कुछ बॉयज़ के वेट्स दिए गए हैं किलोग्राम में। तो हमने उनके मीन, मीडियन और मॉड तीनों फाइंड करने हैं। इसी इंफॉर्मेशन को जो यहाँ पे टेबल में दी गई है, इसको मैंने इस टेबल में लिख लिया और अब हम इसकी बाकी जो चीज़ें हैं वो फाइंड करते हैं। देखें इसके लिए हमें जिस वक्त हमने इसका मीडियन कैलकुलेट करना है तो हमें उसकी क्लास बाउंड्रीज चाहिए होंगी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। फिर उसका जो मीन है उसको फाइंड करने के लिए हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए, हमें इसका एफएक्स चाहिए। तो इन चीज़ों को हम पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखते हैं। देखें क्लास बाउंड्रीज, दोबारा क्लासेस में 1 का गैप है तो हम 0.5 को माइनस करेंगे लोअर क्लास लिमिट से और 0.5 को ऐड करेंगे अपर क्लास लिमिट में। तो मैं ये पहले क्लास बाउंड्रीज लिख लूँ, तो ये 0.5 से लेके 3.5 हो जाएगा और इसी तरह से इसको हम लिखते रहेंगे 3.5 से 6.5, 6.5 से 9.5 और 9.5 से 12.5 और 12.5 से 15.5 और 15.5 से ये चला जाएगा 18.5 तक और 18.5 से 21.5। ये हमने सबकी क्लास बाउंड्रीज लिख ली। अब इनका जो मिड पॉइंट है, देखें 1 और 3 का मिड पॉइंट वो 2 है। डेफिनेटली ज़रूरत ही नहीं है ऐड करने की, अगर ऐड भी करें तो 1 + 3 डिवाइड बाई 2 इज़ 2। और 4 और 6 का मिड पॉइंट जो है वो 5 है। 7 और 9 का 8 है। आगे 3 का रेगुलर क्लास इंटरवल है, ऐड करते जाते हैं, ये 11 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और 17 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। अब जिस वक्त हमने एफ एक्स फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी को हमने इसके मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। देखें ये 2 × 2 जो है ये आ जाएगा 4। इसी तरह से 3 × 5 15 आ जाएगा और 5 8 ज़ार 40 हो गया और 11 4 ज़ार 44, 14 6 ज़ार 84, 17 2 ज़ार 32 34 और 21 ज़ार 20। अच्छा जी, समेशन ऑफ एफ करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसीज़ का सम। तो फ्रीक्वेंसी का सम जो है ये हमारे पास देखें 2 + 3 5 + 5 10, 10 और फिर 10 20 और 23, ये 23 आ जाएगा। और जो समेशन ऑफ एफ एक्स है ये हमारे पास आ गया 241। अब इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर करके लिखते जाना है। देखें ये 2 आ गया, फिर 2 + 3 5 आ जाएगा, 5 + 5 10 आ जाएगा, 10 + 4 14 आ जाएगा। अब उससे अगली फ्रीक्वेंसी जो 6 है इसको ऐड करते हैं तो ये 20 और फिर 20 के बाद 2 ऐड करेंगे 22, 22 में 1 ऐड किया 23। ये पहले भी हम कर चुके हैं तो आपको इसका प्रोसीजर पता है। हमने ये टेबल जो है उसको कंप्लीट कर लिया और टेबल कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें लगाते हैं फार्मूलाज। तो सबसे पहले बच्चों इसका मीन फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हम करते हैं इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन एफ का इसमें फार्मूला लगेगा और समेशन एफ एक्स की वैल्यू 241 और ये समेशन एफ जो है ये 23। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये 241 डिवाइडेड बाय 23 करें तो ये हमारे पास आ गया 10.48। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये 10.48 किलोग्राम, ये इसका एवरेज वेट आ गया जी बच्चों का। अच्छा जी, उसके बाद हम बेटा अब फाइंड करते हैं अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसका मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि उसकी n/2th क्लास कौन सी है, ठीक है ना। देखें जी, तो हम इसमें लिखते हैं कि एज n/2th टर्म जो कि है n/2 यानी कि 23 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 11.5 इज 11.5 एंड इट लाइज इन
अब देखते हैं कि ये किस ग्रुप में बिलोंग करती है। 11.5 इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखेंगे तो देखें बच्चे यहाँ तक तो 10 है, ठीक है ना। तो 10 के बाद जो 11.5 है वो लाजमी तौर पर इसी ग्रुप में लाई करेगी जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है, और ये सारे का सारा ग्रुप जो है ये कहलाएगा मीडियन क्लास, ठीक है। तो इसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने इसके लिख देना है कि ये मीडियन क्लास है, और सारा डेटा अब हमने इसी में से लिखना है। तो ये जो n/2 टर्म है ये लाई कर रही है किस में, इन 9.5 to 12.5। सो दिस इज मीडियन ग्रुप या मीडियन क्लास, आप कुछ भी इसमें कह सकते हैं, और बाकी सारा डेटा हमने इसी में से देख के अब लिखना है। जो इसकी लोअर क्लास लिमिट है जिसकी वैल्यू L है तो वो आ जाएगा 9.5, और उसके बाद इसका H क्लास इंटरवल जो है इसमें 3 का है, और फ्रीक्वेंसी जो है मीडियन क्लास की वो देखें फ्रीक्वेंसी 4 है, तो हम इसको यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। और उसके बाद इसका जो n है, n की वैल्यू इसकी बच्चों 23 है, और c की वैल्यू आपको मैंने बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर मीडियन क्लास से जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हमने कहना है कि ये c की वैल्यू है, यानी कि c की वैल्यू इसमें 10 है। तो ये 10 हम यहाँ पे लिखते हैं, और अब उसके बाद हम इसका मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो जो मीडियन है वो इक्वल टू आ गया L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये 9.5 प्लस 3/4 इंटू N/2 हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 11.5, तो 11.5 माइनस 10। तो देखें 11.5 माइनस 10 जो है ये आ जाता है 1.5, और इसको अब हम 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, तो 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ गया 1.125। तो इसमें 9.5 को ऐड कर लेते हैं, 9.5 को, तो ये आ गया 10.625। तो 10.625 इसका मीडियन आ गया बच्चों। तो ये मीडियन वेट जो है वो 10.625 किलोग्राम आ गया। अब हमने इसकी मॉड वैल्यू फाइंड करनी है, तो मॉड वैल्यू के लिए आप यहाँ पे इसको मॉड भी लिख सकते हैं और ये x हैट भी लिख सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय H, और डिवाइड इसको करते हैं 2FM माइनस F1 माइनस F2। तो अब इनको देख भी लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो मैं मीडियन क्लास का जो हमने ये लगाया हुआ है इसको मैं इरेज कर लूँ ज़रा। जी स्टूडेंट, तो देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये 6 है, तो इसको हम कहेंगे FM, और इसी क्लास को हम कहेंगे कि ये हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है, ये वाली। तो ये मॉडल क्लास है, और इसमें ये 6 जो है वो FM है, और इससे ऊपर वाली ये 4 जो है ये F1 है, और इससे नीचे वाला 2 जो है ये F2 है। तो अब ये वाली सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं। उसके लिहाज से देखें जो लोअर क्लास लिमिट है इसकी ये 12.5 है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें L की वैल्यू जो है वो आ गई 12.5 प्लस जो FM है, FM की वैल्यू 6 है, और माइनस F1 4, और मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल 3, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू FM यानी कि 2 इंटू 12 माइनस F1 4, और F2 जो है उसकी वैल्यू 2। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये 12.5 प्लस ये देखें 6 माइनस 4 करेंगे, 6 माइनस 4 करेंगे ये 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो ये 6 डिवाइडेड बाय, अब नीचे 2 इंटू 12 ये 24, 24 माइनस 4 किया तो 20, 20 माइनस 2 किया तो ये 18, ये आ गया 18, यानी कि ये 1/3 या 0.33। तो 12.5 प्लस 0.33 किया तो ये 12.83 किलोग्राम उसकी मॉड वैल्यू आ गई।
जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें उसने कहा है कि अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन। इंग्लिश में बच्चे के मार्क्स आए हैं 73, उर्दू में आए हैं 82 और मैथ्स में उसके जो मार्क्स हैं वो हैं 80 और हिस्ट्री में जो उसके मार्क्स हैं वो हैं 67 और इसी तरह से साइंस में जो है ना वो उसके मार्क्स वो हैं 62। अब देखें बच्चों, इनको आगे रिस्पेक्टिव जो है ना वो वेट्स दिए गए हैं, जिसमें जो इंग्लिश है उसका वेट 4 है और उसके बाद उर्दू का जो वेट है वो 3 है, मैथ्स का जो वेट है वो भी 3 है और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का वेट 2 है और साइंस का वेट भी 2 है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें हम पहले यहाँ पे ना टेबल में मैं इनके सारे सब्जेक्ट्स लिख लेता हूँ। देखें सब्जेक्ट्स इनके इंग्लिश है, उर्दू है और मैथ्स है, हिस्ट्री है और साइंस है। तो इनके बाद इनके आगे इनके मार्क्स लिख लेते हैं। तो मार्क्स इन्होंने जो लिए वो रिस्पेक्टिवली 73, 82, 80 और 67 एंड 62 और उसके बाद हम इनके लिख लेंगे वेट्स। तो जो इनके वेट्स हैं, तो वेट्स हैं बच्चों 4, 3, 3, 2 एंड 2। अब हमने इनका एक कॉलम बनाना है WX का, ठीक है, जिसमें हमने इनके वेट को मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 73 4 जार हो गए 292 और उसके बाद जो 82 मल्टीप्लाई बाय 3 है 246 और उसके बाद ये 240 और 134 और 124। अच्छा जी, अब बच्चों हमें इन दो कॉलम का सम चाहिए, टोटल वेट्स का सम और एक चाहिए ये WX का सम। जी, तो ये मैंने इनका सम करके लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे इसका फॉर्मूला, यानी कि इनके जो एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, या इसका वेटेड एवरेज हम लिख लेते हैं, वेटेड एवरेज मार्क्स, वो समेशन ऑफ WX डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W, यानी कि ये हो जाएंगे 1036 डिवाइडेड बाय 14। यहाँ पे तो कैलकुलेटर चाहिए, पहले तो मैंने ज़ुबानी कर ली। 1036 डिवाइडेड बाय 14, तो ये बच्चों आ गए 74 मार्क्स। ठीक है जी, तो 74 मार्क्स। ये हमने इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब पार्ट नंबर 2 में पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। तो अगर इक्वल वेट्स यूज किए जाते हैं तो फिर हमें उनके वेट्स के साथ उनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर बस सिंपल उनकी हम एवरेज लेंगे, सिंपल उनका अरिथमेटिक मीन लेंगे। तो देखें पार्ट नंबर 2 में फिर जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, एक हमें समेशन ऑफ x रिक्वायर्ड होगा, सारी इंफॉर्मेशन यानी कि 73 प्लस 82 प्लस 80 प्लस 7 प्लस 62, इनको अगर ऐड करते हैं तो ये बन जाएंगे 364 मार्क्स। और ये टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वो है 5, यानी कि n इसमें फिर 5 होगा और हम इसका फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन, जो कि इक्वल होगा समेशन ऑफ x ओवर n और इसमें समेशन ऑफ x की वैल्यू 364 और डिवाइडेड इसको करेंगे 5 पे। इसके लिए कैलकुलेटर कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक ही ना हम कर बैठें। 364 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 72.8 मार्क्स। ठीक है जी, अगर हर सब्जेक्ट को इक्वल रखा जाए तो फिर उनकी एवरेज 72.8 है और अगर जो वेट्स बताए गए हैं उसके मुताबिक किया जाए तो देन उसके मार्क्स 74 हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, ये एक फैमिली है जो कि एक ट्रिप पे गई है और इसने 21.3 लीटर्स पेट्रोल जो है वो डलवाया है 39.90 रुपीज़ के साथ, और फिर उसके बाद उन्होंने 18.7 लीटर पेट्रोल जो है वो डलवाया है 42.90 रुपीज़ के साथ, और उसके बाद 23.5 लीटर पेट्रोल जो है वो डलवाया है 40.90 रुपीज़ के साथ।
तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने उनकी मीन प्राइस फाइंड करनी है, मीन प्राइस। तो जो मीन फाइंड करना है उसको हमने एक्स कहना है, इसलिए मैंने सारी प्राइसेस तरतीब के साथ 39.90 और 42.90, 40.90 ये एक्स के कॉलम में लिख ली। और उसके बाद जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड हैं लीटर्स में जो पेट्रोल है वो उनके वेट्स हैं, तो उनके वेट्स उनकी प्राइस के सामने लिख लिए। अब उसके बाद क्या किया है, उसके बाद जो है ना बच्चों, वो इनको मल्टीप्लाई किया है, इनको मल्टीप्लाई करके इनका WX जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसी तरह से ये 42.90 को 18.7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा और 40.90 को 23.5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। और उसके बाद ये WX का भी मैंने टोटल सम कर लिया और ये लिख लिया, और उसके बाद मैंने ये वेट्स का भी सम कर लिया और ये लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे इसकी जो हमने मीन प्राइस फाइंड करनी है उसका। तो मीन प्राइस के लिए हम इसका वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि समेशन ऑफ WX डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W। तो समेशन W की वैल्यू हमने 2613.25 आई है और डिवाइडेड बाय इसको करेंगे 63.5 पे, तो देखते हैं ये वैल्यू कितनी आ जाती है। देखें जी, 2613 डिवाइडेड बाय 63.5, तो ये 41.15 ये क्या फाइंड किया है हमने, एवरेज प्राइस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रुपीस। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या फाइंड करना है। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 12 में हमने सिंपल मूविंग एवरेज फाइंड करनी है ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स के लिहाज से हमने एवरेज इनकी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे पहले इनका एक टेबल बना के लिखते हैं जी। तो मूविंग एवरेज के लिए मैंने उनका एक टेबल बना लिया है जिसमें मैंने ईयर्स और वैल्यूज़ को लिख लिया है। अब इनकी मूविंग एवरेज फॉर 3 ईयर्स हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखें बच्चों, ये पहला जो पहली फील्ड है इसको तो ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, और जो दूसरा है इसको देखें। इसमें अब हमने क्या करना है, कि इसमें पहले हमने जो ये 3 वैल्यूज़ हैं इनका हमने मीन फाइंड करके यहाँ इसको लिखना है। यानी ये हो जाएगा हमारे पास 102 प्लस 108 प्लस 130, इनका सम करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 113.33। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट मूविंग एवरेज है 3 ईयर्स की, उसमें हमने इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है और 3 पे हमने इसको डिवाइड करना है। यानी ये आ जाएगा 108 प्लस 130 प्लस 140 और इसको डिवाइड कर देंगे 3 के ऊपर, तो हम यहाँ पे 126 इसका लिख देंगे। और जो नेक्स्ट एवरेज है उसमें हम ले लेंगे किन को, उसमें ये 130, 140 और 158 को ले लेंगे। 130 प्लस 140 प्लस 158 और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे 142.67। इसी तरह से हमने नेक्स्ट 3 की एवरेज लेनी है, यानी कि 140 प्लस 158 प्लस 180 और इनका सम करके हमने 3 पे डिवाइड करना है 159.33। अब आपको ये इसका मेथड पता चल गया, तो मैं बाकी अगला डाटा जो है वो लिखता हूँ। अब इसमें हमने 158 प्लस 180 और 196 को ऐड करके 3 पे डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 178। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमने करना है 180, 196 और 210 को ऐड और इसको भी करना है 3 पे डिवाइड, ये आ जाएगा 195.33। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमने 196 प्लस 210 और उसमें ऐड करना है 220 को और इसको डिवाइड कर देना है 3 पे, और ये आ जाएगा
208.67 और उसके बाद हमने ऐड करना है 210, 220 और 230 को, ये आ जाएगा 220 और लास्ट वाले को भी हमने ब्लैंक छोड़ना है जी। तो ये इस तरह से सॉल्व करना है, आसान सा है, उम्मीद है कि आपको इसका पता चल गया होगा। ठीक है जी। अब बेटे इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह गया और उसमें हमने ग्राफिकल एनालिसिस करना है और टाइल्स निकालने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।